तो यार ये वीडियो बिल्कुल सीरियस रखते हैं, क्योंकि ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट पूरा बर्बाद हो चुका है और वो अब सेकंड अटेम्प्ट टारगेट कर रहा है। और यार आप लोगों को पहली बात पैनिक होने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे बच्चे देखा हूँ, मेरे ही कॉलेज में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका मीन्स फर्स्ट अटेम्प्ट में 60 परसेंटाइल है, लेकिन वो सेकंड अटेम्प्ट में 96 97 परसेंटाइल है। जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में 92 परसेंटाइल है वो 98 परसेंटाइल आए, 94 से 98, 96 से 98 बहुत सारे बच्चे रहते हैं। मीन्स उनका अगर फर्स्ट अटेम्प्ट पे रैंक देखा जाए तो एकदम लाखों में बन रही थी, लेकिन सेकंड अटेम्प्ट में उन्होंने हजारों में रैंक लाई, 10,000 के अंडर रैंक लाई, 20,000 के अंडर रैंक लाई। तो आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, पैनिक नहीं होने की जरूरत है। ये वीडियो को आप एकदम एंड तक देखिए जरूर। इस वीडियो से बहुत ही अच्छे अच्छे टिप्स आपको मिलेंगे, आपके परसेंटाइल एकदम बूस्ट होंगे। तो वीडियो को एकदम एंड तक आपको देखना है। हर एक वीडियो में आपको एक प्रॉपर रोड मैप बताऊंगा, आपको क्या क्या फॉलो करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, आपका टाइम टेबल कैसा रहना चाहिए, हर कुछ वीडियो में। तो वीडियो को आपको एकदम एंड तक देखना है। तो चलिए फिर बिना देर को वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले पॉइंट में मैं ये रखना चाहूँगा कि बेसिकली पहले पॉइंट में आपको क्या करना है, पहले स्टेप आपका क्या रहना चाहिए कि आपको पता करना है कि किन किन गलतियों की वजह से आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में मार्क्स कम आए। बहुत सारे बच्चे कहोगे कि सिली मिस्टेक्स, उनको सब कुछ आता है लेकिन थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशन में एरर, पैनिक की वजह से, थोड़े थोड़े क्वेश्चन रीडिंग की वजह से आपका मीन्स पेपर खराब हो चुका है। और ये बहुत सारे केस में होता है, मेरे साथ भी हुआ था मेरे पेपर में कि मतलब क्वेश्चन का आंसर तो पेपर में सही आया, लेकिन आप लोग देखते हैं कि एक आंसर को मीन्स 4 वे में लिख देते हैं, उनकी वजह से गलत हो जाता है। वो क्या होता है, सिली मिस्टेक। क्वेश्चन का भी पूछा कुछ और रहता है और लिख कुछ और देता है। सिंगल मीन्स वो लिखने वाला जो न्यूमेरिकल में आता है उसमें पूछा कुछ और रहता है वैल्यू, कुछ लिख कुछ और देते हैं। पूछा एच का वैल्यू पूछा रहता है, हम h/10 का लिख देते हैं, या फिर 10h का लिखा पूछा रहता है, हम h का लिख देते हैं। तो ऐसे ही कुछ होता है। तो पहले बात आपको अपनी मिस्टेक को पहले कि आपका किस वजह से पेपर खराब हुआ। आपका सिली मिस्टेक से हुआ, आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ था इसके वजह से हुआ। तो अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो आप सिलेबस कवर करेंगे। आपका सिली मिस्टेक से है तो आप टेस्ट देंगे। तो आपको मिस्टेक अपनी पता करना है। तो पहले स्टेप में सिंपल है, आपको अपने मिस्टेक पे फोकस करना है। आपका जो भी मिस्टेक है एक प्रॉपर एक अभी ब्लैंक शीट लेके बैठिए और अभी अपना पॉइंट नोट कीजिए कि पहले स्टेप में मुझे क्या करना है। एक मुझे अपने पूरे मिस्टेक जो भी मैंने किया है जिसकी वजह से मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में कम आया है उसको लिखना है। तो आपको अपने पूरे मिस्टेक के लिस्ट बना लेना है और उसी को जो भी 2 महीने मिला है उसको खत्म कीजिए, वो सब मिस्टेक को खत्म कीजिए और सेकंड अटेम्प्ट में जाइए उन मिस्टेक पे जीत हासिल करके। तो अब चलिए सेकंड पॉइंट ऑफ द वीडियो पे चलते हैं। तो सेकंड पॉइंट में मैं रखा हूँ कि आपको अब पहले पॉइंट के थ्रू आपको अपने मिस्टेक्स के बारे में पता चल गई। अब बात आया कि अब आपको क्या करना है। तो अब आपको बेसिकली अपना टाइम टेबल, आपका प्लान क्या होना चाहिए ये इम्पोर्टेंट है। और आपको एक प्रॉपर मतलब अब यार समझ लीजिए, अब आपको झोंक देना है पूरा एकदम इस 2 महीना एकदम डट के लग के पूरी मतलब अच्छे से मेहनत करना है कि हाँ इस 2 महीने में ही आपको अपना जो भी कुछ करना है। इस 2 ही महीने में आपका डिसाइड होगा कि आप आने वाले समय में टॉप IITs में बैठे रहेंगे कि नहीं। इसीलिए आपको अब अपने टारगेट्स क्लियर होने चाहिए, आपको अपने टाइम टेबल्स क्लियर रहने चाहिए। एक प्रॉपर शेड्यूल आप बना लीजिए कि हाँ इस टाइम पे इतने चैप्टर इतने क्वेश्चन मुझे लगाने हैं, तो लगाना है कैसे भी। मुझे अब इतने सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर के लगाने हैं, ये चैप्टर मेरा वीक है तो इस पे ज़्यादा टाइम देना है तो देना है। आज रात को टाइम नहीं देखना। अब ये नहीं रहना चाहिए कि आज रात को इतने नहीं, अब रहना चाहिए कि ये पूरा करके ही सोऊंगा। सिंपल है बात। आपको पहले टारगेट्स डिसाइड करने होंगे, एक एक टारगेट डिसाइड कीजिए। आप आज रात को सो रहे हैं टारगेट पूरा करके, तो अगले दिन का टारगेट आप एक जगह ब्लैंक पेपर पे रफ कॉपी में जहाँ भी लिखना है लिख दीजिए एकदम और चिपका दीजिए दीवार पे कि हाँ मुझे कल ये पूरा करना ही, बिना पूरा किए सोऊंगा ही नहीं। तब आपका होगा। अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका कितना भी खराब हुआ, अगर ये सब आप कर रहे हैं तो आपका जरूर अच्छा परसेंटाइल आएगा, अच्छा स्कोर आएगा। तो इसीलिए आपको टारगेट्स रात को बना के सोने हैं और अगले दिन सुबह उठना है तो एकदम मोटिवेशन से उठना है कि हाँ जो भी टारगेट मैंने बनाया है अपने अकॉर्डिंग उसको एकदम पूरा करके रहूँगा तभी सोऊंगा। रात के 2 बजे 3 बजे डजंट मैटर, टारगेट को पूरा करके सोना है। सिंपल सा बात है। तो आपको अब सेकंड पॉइंट में ये क्या करना है, आपके प्लान्स, आपके टारगेट, आपके एक एक स्टेप इंपॉर्टेंट है, आपका एक एक मूव इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आप एक प्लान बनाइए, उसको फॉलो कीजिए। अब प्लान आपके ऊपर, अगर आपका पूरा सिलेबस कवर है तो सिंपल है, अब आप रिवाइज कीजिए और क्वेश्चंस लगाइए। रिवाइज मतलब ठीक है थोड़ा टाइम कीजिए लेकिन क्वेश्चंस
आप ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए। और अगर आपके सिलेबस ही नहीं कवर है तो आप टारगेट बनाइए, वन शॉट देखिए, PYQ कीजिए, जो भी कीजिए। अब रिसोर्सेज मैं नेक्स्ट पॉइंट में बताने वाला हूँ। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट ऑफ द वीडियो में। तो यार अब रिसोर्सेज की बात करें तो सिंपल है। देखिए जैसे बात करूँ मैं फिजिक्स के, तो फिजिक्स में मैं कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन को करने में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम है कि मतलब फॉर्मूला बेस्ड भी है तब पर भी नहीं कर पाए। पहली बात क्यों? लैक ऑफ रिवीजन की वजह से। तो आपको पहले फिजिक्स में क्या करना है, मैं सब्जेक्ट वाइज बता दे रहा हूँ जल्दी जल्दी। फिजिक्स में क्या करना है, पहले आपको क्लास के कॉन्सेप्ट, क्लास के इलस्ट्रेशन खत्म करना है, फिर PYQ कीजिए और फिजिक्स लर्न कीजिए। ज़्यादा अगर आपसे PYQ बन रहा है तो बेस्ट ऑफ लक, नहीं बन रहा है तो फिर से मीन्स आपको देखना है कौन से नहीं बन रहा है, किस कॉन्सेप्ट के नहीं बन रहा है, उसको रिवाइज कीजिए, PYQ लगाइए और मॉक टेस्ट दीजिए, जिससे कि आप वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स फिजिक्स में खत्म कर लीजिए। और बात करें अब फिजिकल केमिस्ट्री, तो फिजिकल केमिस्ट्री में सेम है। फिजिकल केमिस्ट्री में क्या करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। PYQ ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल केमिस्ट्री में कीजिए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिंपल है, क्लास नोट्स अच्छे से पढ़िए, क्लास में जो भी सर ने क्वेश्चन करा है वो कीजिए, फिर PYQ कीजिए और NCERT रीड कर लीजिए बस। और बात करें ऑर्गेनिक में, तो यार ऑर्गेनिक आपको प्रैक्टिस मांगती है ऑर्गेनिक से, तो ऑर्गेनिक में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। ऑर्गेनिक बिल्कुल ही नहीं समझ में आ रही है तो वन शॉट देखिए और फिर क्वेश्चन लगाइए, PYQ लगाइए। और बात करूँ मैथ के लिए, तो मैथ में सिंपल है, प्रैक्टिस कीजिए, गलती वो देखिए और हैवी वेटेज चैप्टर कवर करने का पहले कोशिश कीजिए अगर कवर नहीं है, और ज़्यादा से ज़्यादा मैथ में प्रैक्टिस कीजिए, PYQ लगाइए। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट ऑफ द, तो यार नेक्स्ट पॉइंट रखा हूँ PYQ। तो अब आपको फर्स्ट अटेम्प्ट देने के बाद तो पता चलेगा PYQ कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आप देख लीजिए हर एक वीडियो में PYQ का इंपॉर्टेंस बताया हूँ कि PYQ ब्रह्मास्त्र है, एक बहुत ही अच्छा रिसोर्स है JEE मेंस के लिए। इसीलिए अब आपको तो आपने लाइव देख के आया है कि PYQ कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए अब आपको बेसिकली PYQ ज़्यादा से ज़्यादा करने, जितने ज़्यादा आप कीजिए उतने ज़्यादा आपको बेनिफिट लगेगा। जितना ज़्यादा आप PYQ करेंगे उतना ज़्यादा आपको सिंपली बात है फ़ायदा मिलेगा। तो इसलिए हर एक चैप्टर का रिवाइज करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा PYQ, और रिसेंट ईयर के आपको PYQ कैसे करना है, पहले 2023 के, 2022 के, 2021 के एंड सो ऑन। तो ऐसे ही जितना ज़्यादा आप करेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। आप 2 साल के कर रहे हैं, कोई बच्चा 3 साल के रिसेंट ईयर कर रहा है तो उसको ज़्यादा फायदा मिलेगा। इसीलिए आप PYQ ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए और सिंपल है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट ऑफ द वीडियो में। एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँ कि आप अपना प्लान, आप अपना जो भी रोड मैप बनाएंगे वो ऐसा रखिएगा कुछ कि मतलब कि 1 हफ्ता या फिर 2 हफ्ता पहले तक आप जो भी रिवीजन है, जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें, ताकि आप जो भी लास्ट का टाइम बचेगा उसमें ढेर सारे मॉक टेस्ट दीजिएगा, जिससे कि आपका एकदम मतलब हैबिट बन जाए और जिससे कि आपका सिली मिस्टेक इंप्रूव हो। और अभी आप मतलब अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए और वीक में 2 मॉक टेस्ट अभी दे दीजिए और लास्ट के जो भी 10 दिन बचेंगे उसमें लगातार मॉक टेस्ट ही दीजिएगा, जिससे कि आपको मीन्स आपने जो भी सारे सिलेबस को रिवाइज कर लिए अच्छे थे तो फुल सिलेबस टेस्ट में आप देख पाएँ कि आप अपने मीन्स सिली मिस्टेक को इम्प्रूव कर लें। और चलिए फिर उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। ज़्यादा ये वीडियो को लंबा नहीं रखते हैं, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी अमेजिंग वीडियोज़ आपके लिए आते रहेंगे। तो और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्रिपेयर करते रहिए और JEE को क्रैक कीजिए।